इस वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ सारे के सारे PYQs नंबर सिस्टम के सॉल्व करूंगा 2011 ऑनवर्ड्स। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, मुझे नंबर्स का नहीं पता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब वो नंबर्स के क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो बहुत ही जर्नलिस्ट टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए गाइस नंबर्स टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 2011 से लेकर के 2025 तक टोटल 79 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा। हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पे एक्चुअली हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर नंबर सिस्टम PYQs के लिए एक वीडियो लेकर के आइए, नंबर सिस्टम PYQs के लिए वीडियो लेकर के आइए। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि नंबर सिस्टम के जो PYQs हैं, मतलब नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSC CSAT में, ठीक। तो नंबर सिस्टम के इतने ज्यादा PYQs हैं कि उस पर पूरी एक बुक बनाई जा सकती है, ठीक है। एंड हम लोगों ने वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है अपनी नई बुक में 4th एडिशन में, तो आप एक बार उस बुक को भी ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने एक आपके लिए टेस्ट वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। इस वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ सारे के सारे PYQs नंबर सिस्टम के सॉल्व करूंगा 2011 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 2011 ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि कितने क्वेश्चन है मैं एक बार देख लेता हूँ, एक लॉन्ग वीडियो बना के सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि क्वेश्चंस 150 के आसपास हो रहे हैं, तो 150 के जो मतलब 150 क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उन क्वेश्चंस को 15 के सेक्शंस में ब्रेक किया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 15 क्वेश्चंस के सेक्शंस में ब्रेक करने के बाद आपको ये दिखाता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज है। तो एक बार जरा देखते हैं कि नंबर सिस्टम की ट्रेंड एनालिसिस क्या कहती है, कितने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं इस नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो देखिए ये हमारी वीडियो सीरीज होगी, राइट। दिस इज फॉर UPSC CSAT 2026, यू कैन यूज 27 ऑल्सो, 28 ऑल्सो, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम 2011 टू 2025। देखिए मैं आपको बताऊं 2011 टू 2025 मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली जो है ना 2020 ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने शुरू किए UPSC ने। तो पहले जो है मैं आपको 2020 से बताता हूं कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। 2020 में नंबर सिस्टम के 18 क्वेश्चंस थे, ये लास्ट 6 इयर्स के एनालिसिस देख लीजिए आप। 2020 में 18 क्वेश्चंस, 21 में 12 क्वेश्चंस, 2020 में 14 क्वेश्चन, 22 में 14 क्वेश्चंस, 23 में 23 क्वेश्चंस, 24 में 24 क्वेश्चंस, 25 में 25 क्वेश्चंस, ठीक है। गाइस आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम टॉपिक का वेटेज कितना ज्यादा है, पहले ये समझिए, ठीक है। और इसीलिए मैं समझता हूं आपकी भी क्वेरीज बहुत जेन्युइन थी कि नंबर सिस्टम के PYQs स्टार्ट किए जाएं, नंबर सिस्टम के PYQs स्टार्ट किए जाएं। एंड गाइस आपने कहा और मैंने सुना, और हम लोग अब नंबर सिस्टम की PYQs के साथ आपके सामने हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बताता हूं कि नंबर सिस्टम से इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते क्यों हैं, पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि ऑब्वियसली आपको लगता होगा कि यार एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए क्या है कि UPSC CSAT में आपको क्वालिफाई करने के लिए 28 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। अब 28 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी लगता होगा इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। तो उसका रीजन ये है गाइस, ये है नंबर सिस्टम के सब टॉपिक्स। आप देखिए नंबर सिस्टम में 9 सब टॉपिक्स टोटल, ठीक है, टोटल 9 सब टॉपिक्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हर एक सब टॉपिक से भी वो 2-3 क्वेश्चंस आपको देंगे या 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस भी देंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस तो वैसे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एनीवेज आपको 15 क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गाइज आप ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा वेटेज UPSC CSAT में अगर किसी टॉपिक का है तो वो नंबर सिस्टम का है, ठीक है, ये मान लीजिए आप। तो अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस देखिए, ये 2011 टू 2025 ये पूरी ट्रेंड एनालिसिस है सब टॉपिक वाइज। जो मैंने भी आपको ये सब टॉपिक्स दिखाए ना यहाँ पे, ये जो सब टॉपिक्स हैं, अब सब टॉपिक वाइज जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको देखिए जरा। नंबर्स, जो प्रॉपर्टी ऑफ नंबर है गाइस, नंबर्स का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, जहां पे टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स लाइक प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक टोटल 79 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 2011 से लेकर के 2025 तक। 79 क्वेश्चंस, ठीक है। 79 क्वेश्चन बहुत होते हैं guys, बहुत होते हैं। तो 2011 से लेकर के 2025 तक टोटल 79 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक। इसके बाद समेशन n,
सिग्मा एन जो कॉन्सेप्ट है उस पर 11 क्वेश्चन, एक्स वाई माइनस वाई एक्स 9 क्वेश्चन, साइक्लिसिटी 4 क्वेश्चन, एक्सपोनेंट्स 4 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी, फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके 15 क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम के 7 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ 18 क्वेश्चन एंड फैक्टर्स 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स को भी अच्छे से तैयार करते हैं तो नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे गए, जो अभी 79 क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाए, तो उन 79 क्वेश्चंस का किस तरह से सेग्रीगेशन हुआ है ईयर वाइज। तो 2011 में क्वेश्चन नहीं था, 2012 में क्वेश्चन नहीं था नंबर से, 2013 में उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए 2013 में 1 क्वेश्चन, 16 में 4 क्वेश्चंस, 17 में 2, 18 में 3, 19 में 7, 2020 में 11 क्वेश्चंस, 21 में 7 क्वेश्चंस, 22 में 6 क्वेश्चंस, 23 में 12, 24 में भी 12 एंड 25 में 14 क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड आप ये समझिए कि इनका वेटेज कितना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एंड क्यों हो रहा है ऐसा, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि एक तो पता है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नंबर्स नहीं पढ़े, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, मुझे नंबर्स का नहीं पता है, ऐसा नहीं। ठीक है, और जब वो नंबर्स के क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो बहुत ही जर्नलिस्ट टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए गाइस नंबर्स टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए जरा मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन 2013 का है। ठीक है, इसको रीड करिए जरा। लिखा हुआ है, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। ठीक है, ही वांट्स टू प्लान देम इन सच अ मैनर so that the number of rows is equal to the number of columns. Guys, number of rows equal to the number of column, इसका मतलब है कि एक स्क्वायर शेप्ड प्लांट, मतलब स्क्वायर शेप्ड गार्डन होगा। जैसे देखिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मान लीजिए 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये एक स्क्वायर बन गया आपका। ठीक, अगर मान लीजिए 3 रोज 3 कॉलम, तो ये भी एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट्स का नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब यहां पे लिखा हुआ है कि गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर। ठीक है, तो 1000 से बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर सोचिए, बस इतनी सी बात है, और मिनिमम होना चाहिए वो नंबर। तो 1024 इज द स्क्वायर ऑफ 32। ठीक है, सो एवरीवन 32 स्क्वायर इज 1024। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 32। क्लियर, इसका आंसर 32, दैट्स इट, 32 रोज 32 कॉलम्स। ठीक है एवरीवन, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन था, तो आपको मैं एक बात बता दूं, परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए गाइस, कि परफेक्ट स्क्वायर आपको कम से कम 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर आपको आने चाहिए, 30 या 35 कम से कम आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आते होंगे तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप कर नहीं पाएंगे, 32 का स्क्वायर आप फाइंड कर लेंगे एग्जाम में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे आप टाइम वेस्ट करेंगे। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का क्वेश्चन नहीं आएगा वहां पे कहीं ना कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा, इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कोशिश करिए कि आपको 1 to 30 कम से कम स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बॉटम ऑफ द लैडर। ठीक है, and if he has to climb 4 more steps to reach exactly the middle step। देखिए एक पर्सन फर्स्ट स्टेप पे है, ये मान लीजिए फर्स्ट 1 2 3 4 मोर, दिस इज 5th, एग्जैक्टली मिडिल का मतलब ये कि 4 मिडिल के नीचे हुआ और 4 मिडिल के ऊपर। तो कह रहे हैं हाउ मेनी टोटल स्टेप्स आर देयर इन द लैडर, सो टोटल 4 + 1 मिडिल 1 इज 9। ठीक है, ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है गाइस, ये बिल्कुल कॉमन सेंस, आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ठीक, कोई मैथ्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक, सिर्फ सोचिए और सॉल्व कर दीजिए बस। एग्जैक्टली मिडिल का मतलब है कि ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, एग्जैक्टली मिडिल। ठीक है, राइट, क्लियर, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है, देयर आर सम फ्लावर्स एंड सम बीज आर होवरिंग ऑन इट। ठीक है, इफ one bee lands on each flower, one bee left out. If 2 bees land on each flower, 1 flower is left out. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप करेंगे ऑप्शंस की हेल्प से, बस। ठीक, ऑप्शंस पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें कोई मैथ्स नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है,
देखिए, मान लीजिए ये ऑप्शन है, द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड द बीज रिस्पेक्टिवली। तो मान लीजिए कि फ्लावर एंड बी, फ्लावर एंड बी, फ्लावर एंड बी, फ्लावर्स एंड बी। अब वो ये कह रहे हैं कि इफ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, सो टू बीज टू फ्लावर्स में आ जाएंगी, तो टू बीज आर लेफ्ट आउट, ये नॉट करेक्ट। इसको आइए, one bee lands on each flower, so three bees are landing on three flowers, so one bee left out. ठीक, now two bees are land on each flower, so two bees will be like four, first flower में two bees and second flower में भी two bees, so four bees will be land on two flowers, so one flower is left out. ठीक है, one flower is left out. ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। तो सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िए और ये सोचिए कि एग्जाम में आप इसको करेंगे कैसे। ये बहुत जरूरी है, आपकी अप्रोच बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका ध्यान रखिएगा प्लीज, कि एग्जाम में कैसे करना है। बस क्वेश्चन आता है नहीं आता है वो सब तो आता ही होगा, तभी कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम में करेंगे कैसे, इक्वेशन तो नहीं बनाने लगेंगे वहां पे आप। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको वैसे ही कैटर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन एड ऑफ चैरिटी वन स्टूडेंट इन अ क्लास कंट्रीब्यूट्स एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, देखिए एवरीवन, इफ एक्स स्टूडेंट्स आर देयर एंड ईच स्टूडेंट इज कंट्रीब्यूटिंग एक्स रुपीज, देन टोटल रुपीज कंट्रीब्यूटेड इज एक्स इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है विद एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 रुपीज बाय वन स्टूडेंट ओनली द टोटल कंट्रीब्यूशन वाज 443। ठीक है, तो 443 माइनस 2, दिस विल गिव यू 441। 441 इज 21 स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्लास में 21 स्टूडेंट थे और सबको 21 कंट्रीब्यूट करना था, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हैज टू बी 21 स्क्वायर। बट हुआ क्या कि एक स्टूडेंट ने 2 रुपए ज्यादा कर दिए। ठीक है, तो in spite of 441 the contribution amount became 443 rupees। ठीक है, बस इतनी सी बात है गाइस। अगर आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। हमने उस टेस्ट सीरीज को बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट किए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इंप्रूव करेंगे। ठीक है, और प्लीज 2 घंटे का मतलब 2 घंटे उस एग्जाम ओरिएंटेड एनवायरमेंट में पेपर दीजिए पूरी तरह से, और उसके बाद अपने आप को चेक करिए और हर एक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 आर आइदर बिगिन विथ 2 और एंड विथ 2। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, 200 to 299 ये 100 नंबर्स हैं, ये 100 नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और एंड विथ 2 का मतलब यूनिट डिजिट में 2 होना चाहिए। तो 102, 112 अप टू 192। ठीक है, ये कितने नंबर है, ये 10 और नंबर है। तो 100 प्लस 10, 110 नंबर्स आर देयर विच आर आइदर बिगिन विथ 2 और एंड विथ 2। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे एग्जाम में काउंट करते करते, गिनते गिनते। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 99 to 1000 वेयर 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, वेयर 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट्स प्लेस। देखिए, जैसे अभी आपने 2 के लिए क्वेश्चन किया ना, तो मुझे एक बात बताइए, 101, जैसे 101 299 या फिर, ठीक है, या फिर 100 to 199, मैं ऐसे लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, यहां पे कितने नंबर्स हैं जिसमें 8 यूनिट प्लेस पे आएगा? सोच करके देखिए, 108, 118 अप टू 198, ये 10 नंबर्स हुए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, ये एक स्लॉट में 10 नंबर। ठीक है, ऐसे अब आपका दूसरा स्लॉट मान लीजिए आप 200 to 299 लिख देते हैं। ठीक है, इसमें 10 नंबर्स होंगे गाइस, मैंने 8 लिख दिया है, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, उसके बाद 300 to 399, यहाँ पे भी 10, और ऐसे करते करते 900 to 9 या 1000 ले लीजिए पूरा, इसमें भी 10। ठीक है, ये कितने स्लॉट्स हैं? ये 1
2 3 4 5 अप टू 9, ये टोटल 9 स्लॉट्स हैं गाइस, ठीक है। सो 9 into 10 द आंसर इज 90, ठीक। तो अगर आपको ये प्रोसेस पता है, मतलब आपने इस टाइप से अगर पहले किया हुआ है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, एल्स आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द एज ऑफ मिस्टर एक्स विल बी अ परफेक्ट क्यूब नेक्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर इट वाज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आप सोच करके देखिए कि एक पर्सन की एज है, तो एक पर्सन की एज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 125 ईयर्स या 150 ईयर्स, ठीक है। तो अब परफेक्ट क्यूब की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप परफेक्ट क्यूब पे सोचना शुरू करिए। तो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125। तो इन्हीं 5 नंबर में ही कहीं ना कहीं आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अगला क्यूब 6 का है, 6 क्यूब इज 216, वो बहुत बड़ी वैल्यू है गाइस, मतलब एज के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर की एज है, प्रेजेंट ईयर एंड लास्ट ईयर, ठीक। तो ये 0 और ये -1, ये केस तो होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। दिस इज 7 एंड दिस इज 6, दिस इज 26 एंड दिस इज 25। देखिए एवरीबॉडी, उनकी प्रेजेंट एज अगर 26 है, तो लास्ट ईयर इट वाज 25 परफेक्ट स्क्वायर एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी परफेक्ट क्यूब 27, ठीक। तो आज उनकी एज 26 ईयर्स है, नेक्स्ट ईयर इट विल बी 27 व्हिच इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर एंड लास्ट ईयर इट वाज अ परफेक्ट स्क्वायर व्हिच वाज 25, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उनको कितने दिन और वेट करना पड़ेगा कि उनकी एज परफेक्ट क्यूब नंबर और बन जाए फिर से। तो अभी वो 26 के हैं और 64 ईयर्स तक उनको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा 38। तो ही हैज टू वेट 38 ईयर्स मोर, ठीक है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे अच्छे चाहिए यूपीएससी के स्टैंडर्ड के, तो आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं, 4th एडिशन। बहुत वेट था स्टूडेंट्स को इस बुक का, अब ये बुक आ चुकी है, आप इसको परचेज कर सकते हैं गाइस, अच्छे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x इज लाइंग बिटवीन, x की रेंज है -1 to -3 एंड y की रेंज है -1 to 1। तो कह रहे हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, व्हाट इज द रेंज ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि x स्क्वायर की रेंज क्या होगी। x स्क्वायर की रेंज होगी 1 to 9 और y स्क्वायर की रेंज क्या होगी, y स्क्वायर की रेंज होगी 0 to 1, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो अब आप ये समझिए कि -1 to 1 अगर y की रेंज है, तो y स्क्वायर की रेंज क्या होगी, वो 0 to 1 होगी, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ये समझिए। लीस्ट वैल्यू तब आएगी जब आप x स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू में से y स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 1 ये बन गया 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आप x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू से y स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा 9 - 0, सो दिस इज 9, ठीक है। तो द आंसर इज 0 to 9। एवरीवन इट इज क्लियर, होप इट इज क्लियर। और ऐसा क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था, ठीक है। आपको शायद याद होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, या फिर रेशियो ऑफ x प्लस वाई, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम ऑफ x प्लस वाई इज टू मिनिमम ऑफ x माइनस वाई, ऐसा एक क्वेश्चन था 2025 में, वो यहीं से इंस्पायर्ड था, ठीक। तो अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पैटर्न दिखने लगेगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। ओके, अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है x एंड y आर द नेचुरल नंबर्स अदर देन 1, ठीक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एक काम करें, आप x की एक वैल्यू एज्यूम करें, y की एक और वैल्यू एज्यूम करें ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 ले ली, y की वैल्यू 3 ले ली, ठीक। x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया 6, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/2 और ये क्या हो गया, ये हो गया 5/6, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट 6 है, ए इज द आंसर, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप, ये कोई मैथ्स नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक है। आप लॉजिक्स पे फोकस करिए, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रखिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इफ x माइनस वाई इज 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू,
समझ रहे हैं, मस्ट बी ट्रू मतलब सही होगा ही होगा, किसी भी केस में आप इसको निगेट नहीं कर सकते, ये सही होगा ही होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव, बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव। देखिए 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। यहां पे मैंने x को 2 लिया, y को -6 ले लिया, लिखा हुआ है बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव, ये तो गलत हो गया, ठीक। अब लिखा हुआ है इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज पॉजिटिव, ठीक है। तो x इज पॉजिटिव लिखा हुआ है, इफ x इज पॉजिटिव y मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। तो मैं x को 12 ले लेता हूं और y को +4 ले लेता हूं, तो x -y, ठीक है। y इसमें +4 है, x 12 है, y 4 है, तो यहां पे फिर से 8 आ गया, तो यहां पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ये भी गलत हो गया, ठीक। लिखा हुआ है इफ x इज नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। इफ x इज नेगेटिव, मैंने y को भी नेगेटिव ले लिया, ये भी 8 आ गया, ठीक है, ये भी गलत है। लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द गिवन, सो नाइदर 1 नॉर 2 नॉर 3, इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि मस्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो होगा ही होगा, ठीक, तो नहीं सही है, राइट। क्लियर हो गया आपको अभी? ओके, चलिए आगे बढ़िए जरा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। द नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, इफ वी राइट फ्रॉम 1 to 99, ठीक, ईच नॉन जीरो डिजिट अपीयर्स 20 टाइम्स, ये कॉन्सेप्ट है। इफ वी राइट फ्रॉम 1 to 99 ईच नॉन जीरो डिजिट अपीयर्स 20 टाइम्स, ये ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स, इसको देखिए जरा ध्यान से। कभी भी आप 1 to 99 जब लिखेंगे तो कोई भी नॉन जीरो डिजिट 20 टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आएगा वो यूनिट में, 10 टाइम्स आएगा टेंस प्लेस पे, ठीक। अब देखिए यहां पे जब आप 1 to 1000 की बात करते हैं, इस रेंज में जो 5 है ना, 5 यूनिट्स में, यूनिट प्लेस पे आएगा, टेंस प्लेस पे आएगा और हंड्रेड्स प्लेस पे भी आएगा। तो हंड्रेड्स प्लेस पे अगर आप 5 देखेंगे तो आएगा 500 to 599, ये कितनी बार हो गया? ये हो गया 100 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया 100 टाइम्स। इसके बाद आप 1 to 99, यहां पे 520 टाइम्स है। इसके बाद 100 to 199, यहां पे फिर से 20 टाइम्स है। ऐसे करते करते जब आप 901 या 900 to 1000 लेंगे, यहां पे 5 भी 20 टाइम्स, ठीक है। ये कितने स्लॉट्स हैं? ये 10 स्लॉट्स हैं, हर एक स्लॉट में 20 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये टोटल हो गया 200। तो 200 प्लस 100 कितने बार हो गया? टोटल 300 टाइम्स, ठीक है एवरीवन। सो टोटल ये हो गया 300 टाइम्स, 100 प्लस 200, ये टोटल हो गया आपका 300 टाइम्स। तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब आप 1 to 99 लिखते हैं तो ईच नॉन जीरो डिजिट 20 टाइम्स अपीयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, नहीं तो फिर आप काउंट करते रहिए, उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इन अ कॉन्फ्रेंस देयर आर 100 पार्टिसिपेंट्स, 70 आर इंडियंस। इन अ कॉन्फ्रेंस देयर आर टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स, 70 आर इंडियंस, so 70 are Indians and rest are foreigners, so 30 are foreigners, so this is Indian and this is foreigners, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 60 of the total participants are vegetarian, 60 of the total participants are vegetarian, so case 1, 60 Indian participants are vegetarian, so 10 Indian participants are non-vegetarian और 0 foreigners are non-vegetarian, ठीक है। case 2, all foreigners are vegetarian, so 30, and 30 Indians are vegetarian, so rest 40 are non-vegetarians, ठीक है। तो अगर आप वेजिटेरियन की बात करें इंडियन में और ये नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, ये वेजिटेरियन इंडियंस और ये नॉन वेजिटेरियन इंडियंस, तो वेजिटेरियंस इंडियन कितने हुए? 30 और मोर, 30 to 60, एंड नॉन वेजिटेरियन इंडियंस कितने हुए? 10 to 40, ठीक है। अब ऑप्शंस पे आइए, लिखा हुआ है एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, यस करेक्ट है। इसके बाद लिखा हुआ है एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, ये भी करेक्ट है गाइस।
ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उसके बाद लिखा हुआ है, इन ए स्कूल 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट 2 व्हीलर, which one of the following conclusions cannot be drawn from the above data? Cannot be drawn, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, cannot be drawn। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर। देखिए एवरीवन, इसके बारे में आप नहीं कह सकते। फुटबॉल प्लेयर्स के पास 2 व्हीलर है, ये बात ठीक है, लेकिन क्रिकेट प्लेयर्स के पास 2 व्हीलर नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है? ठीक, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते, ये गलत है। उसके बाद लिखा हुआ है नो क्रिकेटर हैज 2 व्हीलर, ये यहां पे इंफॉर्मेशन ये नहीं है। ठीक, अपने साइड से हम ये इंफॉर्मेशन अज्यूम नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा, क्रिकेट प्लेयर्स डोंट प्ले फुटबॉल, ये भी नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है अ पर्सन हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, ये बात सही है, लेकिन अ पर्सन हु प्लेज क्रिकेट, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल सकता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है आपके स्टेटमेंट में। ठीक है, अ क्रिकेट प्लेयर डू नॉट प्ले फुटबॉल, ऐसा भी नहीं बोल सकते आप। ठीक है, कैन नॉट बी ड्रॉन, तो इनमें से कोई भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ठीक, 1 2 3। ठीक है, कैन नॉट बी ड्रॉन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए जरा। इसके बाद लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, x को ले लीजिए आप 25, y इज लेस देन और इक्वल टू 40। ठीक है, तो y को अगर मैं 38 ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट निकालना है। x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, ये तो गलत हो गया। y माइनस x इज ग्रेटर देन 15, y माइनस x हमारा 13 आ रहा है ना, तो विच इज लेस देन 15 आ रहा है, ये भी गलत है। y माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 15, ये सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, x प्लस वाई कितना आ गया आपका? 63 आ गया, ये भी गलत है। ठीक, तो यहां पे C इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है एवरीवन, C इज द करेक्ट चॉइस। ठीक, यहां पे बस एक वैल्यू अज्यूम करिए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, if numerator and denominator of a proper fraction is increased by the same positive quantity greater than 0, then the resulting fraction is। तो इसमें आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन अज्यूम कर लीजिए, लेट्स से इट इज 1/2, सिंपल वैल्यू अज्यूम करिए 1/2। ठीक है, अब 1/2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 1 इंक्रीज करिए, तो ये बन गया 2/3। ठीक है, अच्छा अब 2/3 को फिर से 1 1 इंक्रीज कर दीजिए, तो ये बन गया 3/4। इसको फिर से 1 1 इंक्रीज कर दीजिए, तो ये बन गया 4/5। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? 0.5, फिर उसके बाद ये बना 0.66, फिर उसके बाद ये बना 0.75, फिर उसके बाद ये बना 0.8, समझिएगा। ठीक है, 0.8, तो ये हर बार इंक्रीज होता जा रहा है गाइस। जैसे जैसे आप सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड करते जा रहे हैं, ये वैल्यू बड़ी होती चली जा रही है। 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, ठीक है, इस तरह से बढ़ती चली जा रही है। तो ये हमेशा बड़ी होती जाएगी। जब आप सेम वैल्यू ऐड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये ओरिजिनल नंबर से बड़ा हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन से ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये सही है। ऑलवेज इक्वल टू द, ये भी गलत है। सच नथिंग कैन बी सेट, ये भी गलत है गाइस। ये हमेशा बड़ा होगा। आप किसी और नंबर को ऐड करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए 1/2 में जब आप 1 1 ऐड कर रहे हैं तो 2/3 बन रहा है, जब आप इसमें 2 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 3/4 बन रहा है, जब इसमें 3 3 ऐड कर रहे हैं तो 4/5 बन रहा है। तो ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है गाइस। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस की बात की थी, 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा और हम लोग 15 क्वेश्चंस करते करते इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद अगेन गाइस, अगर आपको अच्छी क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए, एग्जाम टाइप एनवायरनमेंट में बिल्कुल पेपर सॉल्व करने के लिए पेपर्स चाहिए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बुक एंड टेस्ट सीरीज बोथ आर अवेलेबल, आप उनको देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जिसमें हम सीसैट के PYQs नंबर सिस्टम के करते रहेंगे। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही है।
सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।